Dear student friend follower, today we are going to discuss melodic train line to line text. John Ashbery. What are the characteristics of John Ashbery's poetry? जॉन एशबेरी की पोइट्री की चंद करेक्टरिस्टिक हैं, उनको नोट कर लें। जॉन एशबेरी बात करते करते एक स्पेसिफिक से वो जनरल की तरफ चला जाता है। जॉन एशबेरी इस तरह की इमेजेस लेता है जो बिल्कुल जनरल इमेजेस होती हैं, जैसे उसने पिसा टावर जो है उसका डिस्कस किया है। फिर वो नेल जैसे एनेमल, उसने फिंगर नेल्स और एनेमल्ड्स जो है नेल पॉलिश का जिक्र किया है। फिर वो कॉट का जिक्र करता है। फिर वो यानी क्लाउड्स का जिक्र करता है, माउंटेन्स का, पहाड़ी सिलसिलों का, ठीक है। उसके बाद फोटो मिरर्स जो है नक्शे का डिस्कस करता है। वो कहता है फिर ट्रेन जो है वो ऐसे है कि ट्रेन के साथ ट्रेन ऐसे लगती है मुझे कि जैसे मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूँ, तो एक कहता पैमाना है कि उसके साथ एक पेंसिल जो है वो रखी है और पैमाने से हम बिल्कुल वो पेंसिल जो है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। यानी मुझे ऐसे नज़र आता है कि ये ट्रेन ऐसे ही है कि जैसे एक पेंसिल के साथ कोई पैमाना रखा हो, ठीक है। और साथ वो कहता है, फिर वो कंपेयर करता है कि ये जो हमारी ट्रेन है ये बिल्कुल मुझे ऐसे नज़र आती है कि जैसे जिप हो। आप जिप को जैसे ऐसे वो आप उसे क्लोज़ करते जाते हैं तो पीछे से वो आगे से ओपन है तो वो पीछे से ऐसे क्लोज़ होती जाती है। तो बिल्कुल कहता है ऐसे ही हम जो हैं जिप की तरह चल रहे हैं। हम इस ज़िंदगी की ट्रेन पर बैठे हुए हैं और उसमें बहुत सारे मुसाफिर जो हैं वो हमें मिल रहे हैं और डिफरेंट स्टेशन में मिल रहे हैं और इनकी डिफरेंट फिगर्स हैं। फिगर मीन कि इनकी शक्लें जो हैं, इन शक्लों से ज़ाहिर होता है कि ये परेशान हैं, ये मेरे भाई हैं। फिर वो कहता है दे आर लाइक मी, दे आर माई ब्रदर्स। तो फिर वो आई से क्या मी से वही बन जाता है और उनके दर्द जो है वो महसूस करने की कोशिश करता है, आपको फील करवाता है। और जॉन एशबेरी कोई डिडैक्टिक आइडिया नहीं देता, आर्ट फॉर आर्ट से का कायल जैसे कोई होता है। वो आपको पूरी पोएट्री में कोई आइडिया नहीं रखता कि आपको उसके अंदर से ड्राइव करना मुश्किल हो जाता है कि मैं इससे क्या तलाश करूं। इसीलिए जॉन एशबेरी को कोई इजीली क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता कि उसको इतनी जल्दी समझ नहीं आती। बहुत सारे क्रिटिक्स जो हैं परेशान हैं कि जॉन एशबेरी को क्रिटिसाइज़ करें तो किस तरह से करें। एक तो वो आइडियलिज़म को अपने अंदर समोए है और रियलिज़म को अपने अंदर समोए हुए है। फिर वो इमेजेस ऐसी यूज़ करता है, वो उससे मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं। और फिर वो कोई डिडैक्टिक भी नहीं है, कोई वो टीचिंग लेसन भी नहीं देता। ज़रा नोट कर लें क्या क्या चीज़ें वो यूज़ करता है। जॉन एशबेरी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रिटिसाइज जॉन एशबेरी एंड लॉट ऑफ क्रिटिक्स दे आर वरीड वेयर टू क्रिटिसाइज जॉन एशबेरी, वट फैक्टर वी यूज़ टू क्रिटिसाइज दिस पोएट। इस पोएट को हम किस तरह से क्रिटिसाइज करें। उसने पोएट ने मेलोडिक ट्रेन के अंदर यूज़ किया है कंसेप्ट रियलिज़म का। लिख लें, रियलिज़म का कंसेप्ट उसने इसके अंदर यूज़ किया है। सब्जेक्टिविज़म का कंसेप्ट उसने यूज़ किया है, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो टेक्निक होती है, स्ट्रीम ऑफ, वो सब्जेक्टिविज़म की टेक्निक है कि आपके मन में जो आइडियाज़ आते हैं स्ट्रीम में, थॉट्स में, जैसे ही आए रॉ आइडिया, जैसी सोच आई आपने वैसे उसको उतार दिया, तो वो सब्जेक्टिव होती है। फिर वो ऑब्जेक्टिविटी को भी यूज़ कर लेता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है प्योर थॉट विदाउट प्योरिफिकेशन। जैसी थॉट आई आपके मन में आई कि जैसे मैं पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैंने खाना बनाना है, इसके बाद मैंने ये करना है, उससे पहले मैंने ये करना था। जो थॉट्स आपके स्ट्रीम्स आ रही हैं, ये सारी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इम्प्रेशनिज्म का उसने पिक्चर के ज़रिए जब आप इम्प्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे पिसा टावर है, जैसे क्लाउड्स हैं, जैसे बबोले उसने यूज़ किया है, जैसे उसने जिप का यूज़ किया है, जैसे उसने फिंगर नेल का, जैसे टॉय शिप, जैसे टॉय वॉच का जो वॉच उसने पहनी हुई है, या उसके जो कोट का जो कलर है वो क्या है, वो भी पहाड़ों से मिलता जुलता है कलर है। तो ये सारी क्या है, ये इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है थ्रू इमेजेस। इसको कहते हैं इम्प्रेशनिज्म की टेक्निक।
चूंकि वो पेंटिंग और पोइट्री को सेम जानता है तो वो दूसरे पोइट से डिफरेंट है। इतना आसान नहीं है कि जॉन एशबेरी को आप एक दफ़ा पढ़ें, आप इसको 100 दफ़ा पढ़ लें आपको फिर भी ऐसे लगेगा कि यार मैंने कुछ छोड़ दिया है इस पोएम में, क्योंकि उसने इस तरह की इमेजेस यूज़ की हैं, पहले तो उनको समझना पड़ता है। इंडिविजुअलिज्म क्या चीज़ है आपको इस पोइट्री को पढ़ के पता। इंडिविजुअल थॉट क्या है, वो अपनी एक इंडिविजुअल थॉट रखता है, जैसा वो सोचता है वैसा वो डिस्कस करता है। मेलोडिक ट्रेन के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, इंडिविजुअलिज्म। जब हम इसको क्रिटिकली अप्रिसिएशन इसकी करेंगे तो ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इमेजेस और मेटाफर, बहुत सारी चीज़ जो होती हैं वो हमें मेटाफर लगा के समझानी पड़ती हैं बाज़ बार। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ही इज़ लाइक अ मून, तो ये एक सिमली है। ही इज़ अ मून, तो वो फिर क्या उसका मेटाफर है। यानी जब आप पिक्चर के थ्रू किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो दैट इज़ मेटाफर। कोई एडवाइस नहीं है, नो डिडक्टिव, कोई आपको टीचिंग नहीं करता, आपके ऊपर छोड़ देता है। रीडर के सामने सिचुएशन रख दी और उनसे कहा कि अब इससे मीनिंग खुद जो है वो इंटरप्रेट करो। अब मीनिंग जो है वो रीडर के ऊपर है कि वो उसके क्या मीनिंग लेता है और क्या वो उसके बारे में लिखता है। मेलोडिक ट्रेन इज़ बेसिकली अ जर्नी अबाउट लाइफ। मेलोडिक ट्रेन क्या है, ये जर्नी है लाइफ की। क्वेश्चन आ सकता है, लिख लें, discuss or write a detail. Melodic train is a modern story, a modern parable. Discuss melodic train is a modern parable. Parable का मतलब होता है स्टोरी, टेल, यानी ये एक मॉडर्न स्टोरी है, एक मॉडर्न मैन की स्टोरी है। पोस्ट मॉडर्न मैन को क्या क्या प्रॉब्लम है, मॉडर्न मैन को क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सारे प्रॉब्लम इसके अंदर डिस्कस किए हुए मेलोडिक ट्रेन के। आपसे वो पूछ सकते हैं डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इम्प्रेशनिज्म एंड एक्सप्रेशनिज्म इन मेलोडिक ट्रेन। आपने फिर भी इसके अंदर से चीज़ें निकाल के बतानी है। मेलोडिक ट्रेन इज़ अ स्टोरी, इज़ अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन पैशन एग्जिस्टेंस। यानी ये क्या है, ह्यूमन मेलोडिक ट्रेन जो है वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस की एक टेल है। तब भी आपने यही बातें लिखनी है, यानी वो घुमा फिरा के आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, आपने फिर उसे यही मेलोडिक ट्रेन को ही डिफाइन करना है। या वो पूछेगा कि मेलोडिक ट्रेन इज़ अबाउट द सेल्फ अवेयरनेस और इनर सेंस। डिस्कस इनर सेंस, आपके इनर चीज़ों को वो डिस्कस करता है ना, वो चीज़ें जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। चलते चलते हम भी बसों पे सफ़र करते हैं, ट्रेन पे सफ़र करते हैं, लेकिन हमने कभी ये चीज़ें नोटिस नहीं की जो पोइट ने नोटिस की। और पोइट आपको यहाँ पे बताता है कि एक है फिज़िकल लाइफ जिसको हम आउटर लाइफ कहते हैं, जो हम सारे रह रहे हैं, और इसके अंदर है एक मेंटल लाइफ कि हम जब फिज़िकल लाइफ में जो हमें लोग दे रहे हैं हम बेसिकली वैसे नहीं हैं। आप जहाँ पे बैठी हुई हैं आप सिर्फ वो फिज़िकली नहीं हैं, आपके साथ एक आपकी इनर लाइफ भी है। अब इनर लाइफ में आप कहाँ पहुँची हुई हैं, क्या सोच रही हैं, क्या मसाइल चल रहे हैं, वो आप ही जानते हैं। तो अभी मॉडर्न मैन है तो मॉडर्न प्रॉब्लम वो डिस्कस करेगा। इनर इंसान के माइंड में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो पोस्ट मॉडर्न मैन की जो प्रॉब्लम है वो आपको उसने बताई। एक उसकी फिज़िकल लाइफ है, एक उसकी इनर लाइफ है। मुझे एक कॉल याद आ रहा है कि अगर आपने जानना है कि आप क्या हैं, कैसे इंसान हैं, तो आप जब तन्हा होते हैं आप जो कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं आप असल में वो हैं। तो इंसान की इनर लाइफ और होती है, फिज़िकल लाइफ उसकी और होती है। लाइफ इज़ अ जर्नी एंड इनसाइड दिस जर्नी देयर आर लॉट ऑफ स्टॉप्स। और इंसान जो है एक ट्रेन पे बैठा हुआ है और उसके बहुत सारे स्टाफ आते हैं और वो उसमें बहुत सारे चेहरों को देखता है, और वो चेहरे भी जो हैं वो भी अपनी दो लाइफ रखते हैं। एक तो उसकी फिज़िकल लाइफ है, एक उसकी इनर लाइफ है, जैसे कि मेलोडिक ट्रेन के अंदर बताया गया है। और ये लाइफ के साथ भी हमने बहुत सारे बर्डन्स उठाए हुए हैं।
देयर इज़ लॉट ऑफ बर्डन, बर्डन ऑफ डिले, बर्डन ऑफ वेट। हम वेट करते हैं, मिसाल के तौर पर हम किसी स्टेशन पे खड़े हैं, हम किसी टैक्सी का वेट कर रहे हैं, हम किसी रिक्शे का वेट कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये टैक्सी जो है या ये रिक्शा आएगा, मुझे उठा के मेरी डेस्टिनेशन पर ले जाएगा। जब वो टैक्सी आती है तो वो भी मंजिल नहीं है, फिर वो जिस मंजिल पे लेके जाता है वहाँ पहुँच के भी फिर सुकून नहीं है, फिर आगे फिर बंदा सोचने लग जाता है कि यहाँ तो मैं पहले भी कई दफ़ा आया हूँ, यानी ये सिचुएशन तो मैंने कहा पहले भी जैसे कभी देखी है। तो बेसिकली पोएट बताता है आपको कि मंजिल पर पहुंचकर भी सुकून नहीं है। ही इज गोइंग टू टेलिंग यू। और जैसे कि मैंने बताया कि ये पोएट जो है हमेशा दो चीज़ों की, ऐसे जैसे बाइनरी चीज़ों की डिस्कस करता है, बाइनरी चीज़ों को डिस्कस करता है, आइडियलिज्म और रियलिज्म को साथ साथ रखता है। अब यहाँ पे पोएट ने भी यहाँ पे बाइनरी सिचुएशन रखी है, जैसे कोट टाई, स्टॉप वॉच, रियल वॉच, जो एक वॉच तो उसने पहनी है, एक टॉय वॉच। फिर उसके बाद इसी तरह उसने हर चीज़ को ऐसे लगता है कि जैसे बाइनरी में रखा है, ठीक है। तो ब्रायर पाइप जैसे है, उसके बाद ट्वीट कोट है, उसके बाद सीरीज है, और उसके बाद डेट कलर है। यानी हर चीज़ को उसने ऐसे लगता है कि जैसे एक बाइनरी ऑर्डर में इस्तेमाल किया हो पोएट ने। तो पोएट जो है हर चीज़ को बाइनरी ऑर्डर में यहाँ पे आपके सामने हर चीज़ रखता जाता है और एक्सप्लेन करता जाता है। पहले वो एक पर्सनल स्टेटमेंट जैसे देता है, पर्सनल से फिर वो किसकी तरफ जाता है, एक जैसे कि वो एक जनरल की तरफ चला जाता है। पहले वो मी कहता है खुद को, फिर वो कहता है कि ये सारे मेरे भाई हैं, वो उनके भी प्रॉब्लम वही हैं जो मेरी प्रॉब्लम है, तो वी आर ऑन सेम बोट। जॉन एशबेरी का खासा ये है कि ये डिफरेंट पोइट्स की तरह बात कर सकता है। मिसाल के तौर पर कभी वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जैसा लगता है, कभी रॉबर्ट ब्राउनिंग जैसा लगता है, कभी वो एक जैसे वर्ड्सवर्थ लिखता है वैसा लगता है, बड़ा नेचुरल पोइट लगता है। तो उसकी कोई एक स्टाइल नहीं है। आप एक तो पोइट है ना, उसका एक ख़ास स्टाइल है, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है तो एक बड़ा सिंपल और पेस्टोरल पोइट्री करता है, तो हम उसे बड़ा आसानी से समझ लेते हैं। वर्ड्सवर्थ नेचुरल पोइट्री करता है, नेचर को डिस्कस करता है, समझ लेते हैं। तो इसके बहुत सारे स्टाइल है, ये बहुत ही कैन इकोज विद डिफरेंट स्टाइल, ही कैन स्पीक विद डिफरेंट स्टाइल, वो यानी डिफरेंट स्टाइल से लिख सकता है। तो जो पोएट डिफरेंट स्टाइल से, एक स्टाइल होता है स्टाइल इज़ अ मैन हिमसेल्फ, कहा जाता है कि स्टाइल इज़ अ मैन हिमसेल्फ। स्टाइल जो होता है वो बेसिकली एक पूरा पोएट ही होता है, यानी उसका स्टाइल ही बता देता है कि ये फलां पोएट है। हर किसी का स्टाइल, जैसे मेरा बोलने का और है, आपका लिखने का और है, किसी और का मेरा लिखने का, हर पोएट का एक लिखने का अंदाज भी होता है। बहुत सारे क्रिटिक्स जो हैं वो इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं, और वो कंफ्यूज रहे हैं कि हाउ टू क्रिटिसाइज दिस ग्रेट पोएट, इस अजीम पोएट को हम क्रिटिसाइज कैसे करें। सो लेट्स सी, आप देखें ज़रा ऊपर, और काइंडली ये मैं अभी लाइन टू लाइन करूँगा, तो अगर ये बंद हो जाए तो फिर उसके बाद मैं उससे कॉल करूँगा अपने मोबाइल से, तो आप काइंडली इसको ज़रा अटेंड कर लीजिएगा। अच्छा जी, अ लिटिल गर्ल, मैं वैसे रीड कर रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से सुने, मैं मुश्किल अल्फाज के मानी अभी लिख पाऊँगा। अ लिटिल गर्ल विद अ स्कारलेट enameled fingernail ask me what time it is evidently that a toy watch and she wearing for fun, and it is fun to wear others or things like that this briar pipes and tweed coat का मतलब लिख लें, ये ओवरकोट टाइप होता है जो ऊपर पहनते हैं, मोस्टली जो इंग्लिश मैन है जब वो बाहर निकलते हैं तो वो पहन लेते हैं। पाइप, ये सिगार पाइप होता है जिससे वो सिगरेट वगैरह, ब्रायर पाइप, इससे सिगरेट वगैरह वो पीते हैं। लाइक द डे कलर्ट, और उसका खजूर जैसा कलर है। सेरिस का मतलब लिखें, ये स्पेनिश का, एक स्पेन के अंदर पहाड़ी सिलसिला है उसको कहते हैं। विद द लाइन्स ऑफ द सीम्स, और नीचे देखें, sketch in the plunging now and then into
अनफैथमेबल, अनफैथमेबल नाकाबिले पैमाइश, जिसको हम पैमाइश ही नहीं कर सकते, इतना गहरा। वैली दैट कांट बी डिड्यूस्ड बाय द शेप ऑफ द पर्सन्स। वैलीज, ये एक अनफैथमेबल वैली है, दैट कांट बी डिड्यूस्ड, और इससे ये भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता बाय द शेप ऑफ द पर्सन, किसी इंसान के चेहरे से, सिटिंग इनसाइड इट मी, कि उसके अंदर क्या चल रहा है। कि आप किसी के चेहरे से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसके चेहरे के अंदर, उसके अंदर क्या है। यानी ये आउटर लाइफ और इनर लाइफ दोनों चीज़ों को डिस्कस किया। एंड जस्ट एज आवर बेस इज़ फ्लैट अक्रॉस, जैसा कि हमारे जो है कहता है कि रास्ते जो हैं, आवर वेज फ्लैट, हमारे सामने जो रास्ते हैं बिल्कुल साफ़ हैं। डेल्स, ग्लचेज, हम बहुत सारी गलियों, चैनल्स, ग्लचेज का मतलब चैनल लिखें, डेल्स का वादी, हम जैसे कि कहते हैं हमारे सामने जो रास्ते हैं जहाँ से हम गुजर रहे हैं। जब वो मेलोडिक ट्रेन गुजर रही होती है ना, तो वो ये ट्रेन बेसिकली इसलिए चलाई गई थी, ये ट्रेन लोगों को तफरी एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने चलाई हैं, और उस पर बैठ के जो है अनयूजुअल वर्क के लिए जाते हैं। एक तो होता है ना कोई ख़ास काम के लिए आप ट्रेन पे बैठते हो, तो दीज ट्रेन्स आर फॉर दोज पीपल फॉर फन। आप यहाँ से किसी पहाड़ी सिलसिले से चला दें और उसके अंदर से माउंटेन, जैसे वो डिस्कस करता है ना, हम माउंटेन से गुजर रहे हैं, वैलीज आ रही हैं, तो इसमें वो ट्रेन जो है लोगों को फ़न प्रोवाइड करती हैं। तो वो ट्रेन जो है अमेरिका के अंदर चलाई गई हैं इस तरह की, यहाँ पे मरी में और इस तरह की प्लेसेस पर भी हैं। डेल्स एंड ग्लचेज कहता है हम मुख्तलिफ गलियों और वादियों से गुजर कर जा रहे हैं, एज दो आवर ट्रेन वर अ पेंसिल, और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हमारी ट्रेन जो है, जैसे उसकी शक्ल पेंसिल जैसी है, यानी वो मुझे पेंसिल नुमा लगती है। एंड गाइडेड बाय द रूलर, एक रूलर, एक पैमाने के साथ जैसे पेंसिल रखी हो, हेल्ड अगेंस्ट आ फोटोम्यूरल्स ऑफ द एल्प्स। एल्प्स है पहाड़ी सिलसिला, ये पहाड़ी है। तो वो कहता है कि बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी पहाड़ी, एक नक्शे के साथ एक पहाड़ी सिलसिला है, उसके साथ उसको नक्शा रखा हो, बिल्कुल ऐसे ही कहता है। पेंसिल जो है ये पड़ी है एक रूलर के साथ, तो उसको उसने कंपेयर कर दिया पहाड़ी सिलसिले को, और साथ उसके रख दिया नक्शा, तो उसने दोनों चीज़ों को कंपेयर किया। वी बोथ कम टू सी द डिस्टेंस एज समथिंग अनऑफिशियल। मैं और वो छोटी बच्ची जिसने हाथ पे नेल पॉलिश लगाई है, जिसने एक टॉय वॉच पहनी हुई है, वो मुझसे घड़ी का टाइम पूछती है। मैं उसको कहता हूँ देखकर कि ये इसने फ़न के लिए पहनी हुई है, तो फिर मैं उसको देख के फिर ये कहता हूँ कि मैंने भी तो कोट और टाई पहना हुआ है, ये भी एक फ़न के लिए, मेरे अंदर क्या है ये तो किसी को भी नहीं पता। जैसे ये बच्ची ने ये टॉय वॉच जो है ये पहनी हुई है। एंड इम्पर्सनल येट विदाउट इट्स क्यूरियस जस्टिफिकेशंस, वी बोथ कम टू सी डिस्टेंस, हम बहुत दूर दराज इलाके से आए हैं, मैं और वो छोटी बच्ची, एज समथिंग अनऑफिशियल, और हम यहाँ पे कोई अनऑफिशियल वर्क के लिए आए हैं, कोई स्पेसिफिक काम के लिए नहीं आए, कोई ऑफिशियल काम के नहीं, ये हमारा गैर रस्मी कोई काम है, ये हमारा अनऑफिशियल काम है। वी आर नॉट हेयर फॉर ऑफिशियल वर्क, वी आर जस्ट हेयर फॉर फन, सो वी आर जस्ट ट्रैवलिंग ऑन दिस मेलोडिक ट्रेन्स टू हैव अ फन। ये लफ्ज़ जो ना, ये ट्रेन्स हैं, ट्रेन नहीं है, ट्रेन्स हैं, यानी ये काफ़ी ट्रेन्स हैं, यानी एक यहाँ से इधर को चल रही होगी, एक इधर साइड को कोई इधर, यानी वो काफ़ी ट्रेन्स जो हैं वो पहाड़ी सिलसिले से ऐसे निकलती हैं, वो एक नहीं है। एंड इम्पर्सनल येट नॉट विदाउट इट्स क्यूरियस जस्टिफिकेशंस, एंड इम्पर्सनल, और ये कहता है कि ये बिल्कुल इम्पर्सनल है, हम यहाँ पे बिल्कुल इम्पर्सनल हैं, ऑफिशियल अनऑफिशियली आए हैं और इम्पर्सनली यहाँ पे आए हैं, कोई पर्सनल काम नहीं है हमें। येट नॉट विदाउट इट्स क्यूरियस, और फिर भी कहता है कि मैं जो यहाँ पे आया हूँ मतजस्सिस हूँ, मुझे बहुत सारा तजस्सुस है, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। आई वॉन्ट टू नो समथिंग, मैं तब भी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, बड़ा तजस्सुस के साथ इधर उधर देख रहा हूँ, यानी मैं यहाँ पे बेकार नहीं बैठा, फिर भी मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। पोएट है तो पोएट हमेशा ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। Justification like the times of the stopwatch, right twice a day, और मैं बगैर कहता मैं फिर भी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तलाश कर रहा हूँ। यहाँ बैठा इस मेलोडिक ट्रेन के अंदर बैठा, मैंने जॉन एशबेरी की तस्वीर देखी तो उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो उसकी शक्ल से लगता है वो बड़ा ऑब्जर्वर सा है।
तो कहता है कि जस्टिफिकेशन लाइक द टाइम ऑफ द स्टॉप, मैं कहता कोई ना कोई जस्टिफिकेशन फाइंड कर रहा हूँ, यानी मैं यहाँ पे आया तो गैर रस्मी हूँ, मेरा कोई कहता है कोई फॉर्मली काम नहीं है, मुझे अनऑफिशियली आया हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता है बड़ा मुतजस्सिस बैठा हूँ और मैं इधर उधर कहता देख रहा हूँ, और जस्टिफिकेशन लाइक द टाइम ऑफ द स्टॉप वॉच, और एक जो रुकी हुई उसकी वॉच है उस बच्ची की, मैं उसके ऊपर देख के उसके अंदर से भी कहता है कोई जस्टिफिकेशन तलाश कर रहा हूँ। क्या तलाश कर रहा है? राइट ट्वाइस अ डे, कि ये खराब एक रुकी हुई वॉच है, लेकिन ये भी फिर दो दफ़ा कहता टाइम ठीक बता देती है। यानी मिसाल के तौर पर 5 जो है सुबह भी बजते हैं और शाम को भी, तो कहता मॉर्निंग इवनिंग दो दफ़ा ये भी एक ही जगह पे अगर खड़ी होती है तो टाइम 2 दफ़ा ये भी खराब वॉच है, खड़ी वॉच है, स्टॉप वॉच है, स्टिल इट कैन टेल यू करेक्ट टाइम ट्वाइस इन अ डे, कि दिन में आपको 2 दफ़ा जो है टाइम ठीक बता देती है। अब गौर से देखें पोएट कितना ऑब्जर्वर है कि पोएट उस रुकी हुई वॉच के अंदर से भी कोई ना कोई मीनिंग तलाश कर रहा है। सो ही इज नॉट सिटिंग विदाउट वर्क, even he is sitting over there in a melodic train in a way to enjoy something, but at the same time he say that I'm full of suspense, I'm full of curious thought, I am you can say that I am having lot of curious thought with me, I am even thinking over this stopwatch and finding meaning out of this, that this stopwatch is telling correct time twice a day, 2 दफ़ा तो ये भी टाइम बताती है ठीक, सुबह के 5 भी बजते हैं, शाम के भी, ठीक है। कैसी वो जस्टिफिकेशन दे रहा है? ओनली द वेट इन द स्टेशन इज अ वर्ग एंड डिमेंशनलेस लाइक वन सेल्फ, और कहता है कि ये बहुत कहता है अजीबो गरीब लगता है, ये बड़ा अजीबो गरीब वग सा लगता है, मुबहिम सा लगता है, गैर वाज़े सा लगता है। क्या? डिमेंशंस लेस, और इसमें ऐसे लगता है कि जो बिल्कुल इसकी कोई डिमेंशन नहीं है, इसका कोई रुख नहीं है, इसकी कोई जहत नहीं है, किसकी कि यहाँ पे ऐसे खड़े होकर वेट करना। ओनली द वेट इन अ स्टेशन इज वैग एंड डिमेंशंस लेस लाइक अ वन सेल्फ, और कहता है कि ये बड़ा मुबहिम सा और ये बड़ा बुरा सा लगता है कि इंसान खड़ा होकर किसी का वेट करता रहे, और वाकई किसी का वेट करना जो है वो बड़ा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट टू वेट द स्टेशन एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सिट एंड वेट ऑन द स्टेशन, स्टेशन के ऊपर वेट करना बहुत कहता है डिफ़िकल्ट होता है। हाउ डू दे डिसाइड हाउ मच, और ये कहता है कैसे डिसाइड होता है कि कितना वेट करना है, कितना वेट करते रहना है, यानी ये भी डिसाइडेड नहीं होता। हाउ डू दे डिसाइड हाउ मच, और कहता है ये भी कोई डिसाइडेड नहीं होता कि हम कहीं रुकना है तो कितना रुकना है। जब हमें वेट करना पड़ता है तो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। वी आर बैफल्ड एंड कंफ्यूज ड्यू टू द कंटिन्यूस एंड परपेचुअल वेटिंग। हम देखें हम कितना वेट करते हैं, मिसाल के तौर पर आप भी वेट कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम कैसे हों, कब होंगे, और मैं भी वेट कर रहा हूँ कि मैंने आगे पीएचडी करनी है, तो पीएचडी के लिए मैंने क्या क्या थीसिस लिखने हैं, कैसे कैसे मैंने इसको पास करवाना है। तो मैं हर इंसान जो है वो आगे अपने अपने मसाइल में उलझा हुआ है। टाइम टू स्पेंड इन ईच वन बिगन टू सस्पेक्ट देयर इज नो रूल और व्हाट इट अप्लाइड हैफिजर्ली। देखें पोस्ट मॉडर्न बात आ गई। मैंने बताया था कि मॉडर्न मैन जो पोस्ट मॉडर्न मैन है वो कंफ्यूज्ड है। ही सेज दैट देयर इज नो मीनिंग, चीज़ों के मीनिंग नहीं है वो उसके लिए, वो कहता है कि कंफ्यूज है इंसान, वो आपको खुद बता रहा है। टाइम टू स्पेंड इन ईच, कि कितना टाइम और कैसे स्पेंड करना है। वन बिगन टू सस्पेक्ट देयर इज नो रूल और द अप्लाइड हैफिजर्ली, और इंसान जो है वो कहता है कंफ्यूज है और वो मशकूक है, हर चीज़ पे शक कर रहा है, सस्पेक्ट कर रहा है। देयर इज़ नो रूल, कि यहाँ पे इस दुनिया में कोई रूल नहीं है। जैसे ये जो स्टेशन है जहाँ पे रुके हैं तो वो बहुत देर से रुके हैं, टैक्सी नहीं आ रही, वो कब आएगी, कितनी आएगी, वो सब कहता बेबुनियाद है। यानी आप अगर किसी स्टेशन पे खड़े हैं, यू आर इन सस्पेक्ट एंड यू थिंक दैट देयर इज नो रूल बिकॉज सम टाइम टैक्सी इज अवेलेबल बट सम टाइम इट्स नॉट कमिंग इवन आफ्टर 1 आवर, सो वी आर कंफ्यूज्ड। मॉडर्न मैन जो है, हम यहाँ पे एमलेसली जो है वो कहता है फिर रहे हैं, लाइफ इज एमलेस, वो यहाँ पे कहता है। वही मीनिंगलेस वाली बात आ गई पोस्ट मॉडर्निज्म की।
हम यहाँ पे जो आए हैं, हम यहाँ पे जिस जर्नी पे या जहाँ पे आए हैं, ये बिल्कुल मीनिंगलेस है, देयर इज़ नो पॉइंट इन इट, वो ये कहता है। सैडनेस ऑफ द फेसेस द चिल्ड्रंस ऑन द प्लेटफॉर्म, और वो जो वेट कर रहे हैं उन लोगों के साथ, जो बच्चे हैं, उनके चेहरों पे मैं कहता है सैडनेस देख सकता हूँ। एंड लॉट ऑफ पीपल ऑन द स्टेशन, क्योंकि वो गुजर रहा है तो उस रास्ते में बहुत सारे स्टेशन आ रहे हैं, ठीक है, उस स्टेशन में लोग भी खड़े हैं, बच्चे भी खड़े हैं, और वो बच्चे जो हैं वो बड़े परेशान, कंफ्यूज्ड, बैफल और टोटली आपको डिसरप्ट फेसेस के साथ, सस्पेक्टेड फेसेस के साथ आपको नज़र आ रहे हैं। तो वो साथ साथ जैसे जैसे वो गुजर रहा है तो वो जर्नी के साथ साथ किन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। वो कहता है ना, जैसे कहता है कि मैं सस्पेंस के बगैर नहीं हूँ, आई एम क्यूरियस एंड आई एम हैविंग लॉट ऑफ सस्पेंस इन माई माइंड, आई एम ऑब्जर्विंग थिंग्स, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सैडनेस ऑफ द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े बहुत सारे बच्चे और लोगों के जो चेहरे हैं, मैं उनके चेहरों से उनकी सैडनेस जो है, उनकी जो डेसोल्यूशन है, उनकी जो आइसोलेशन है, जो उनकी सॉलिट्यूडनेस है, या जो वो परेशानी है, वो मैं उसको महसूस कर रहा हूँ। कंसर्न ऑफ द ग्रोन अप ऑफ आवर कनेक्शंस फॉर द चांस ऑफ गेटिंग अटैक्स सिंस दीज हैव नो टाइम टेबल, कहता है, और ये जो है, जो परेशानियाँ हैं ये बढ़ती जाती हैं, और फॉर चांसेस फॉर गेटिंग अटैक सिंस दीज हैव नो टाइम टेबल, चूँकि यहाँ पे किसी भी व्हीकल या किसी के आने जाने का कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है। जैसे आप किसी स्टेशन पे खड़े हैं तो बस के ऊपर कोई टाइम टेबल नहीं होता कि कौन सी बस जो है वो कब आएगी। सो इन फैक्ट देयर इज़ नो डेस्टिनेशन, वो कहता है कि डेस्टिनेशन इज़ नॉट अवेलेबल, इवन यू रीच ऑन द डेस्टिनेशन, स्टिल दिस डेस्टिनेशन इज़ नॉट परफेक्ट। You get one if you can find one through in the principle. You can always find one, but the segment of the chance in the circle of certainty is what give these leaning. The tower of the Pisa figures their aspect of the dog, impatience, banking forward into the winds. अब यहाँ पे वो कहता है You get one if you find one though in the principle, और अगर कहता है कोई सूल से आपको कोई टैक्सी या कोई प्रॉपर कहता है व्हीकल या कोई चीज़ मिल भी जाए, you can always find the one, always find a but the segment of chance, you can always find one but the segment of, कहता है तुम्हें कोई मिल भी जाए अगर, बट द सेगमेंट ऑफ चांस, फिर भी कहता है इस बात का चांस रहता है, इन द सर्कल ऑफ सर्टेनिटी, आपके एक सर्टेनिटी, आपके अंदर एक कहता है फिर एक सर्टेनिटी रहती है, क्या, इज व्हाट गिव दीज लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा फिगर्स द रेस्पेक्ट डॉग, कि फिर भी इंसान जो है वो एक पिज़्ज़ा फिगर की तरह कहता है कि मालूम होता है, दैट गिव्स अ लीनिंग पिज़्ज़ा, यानी आप एक पूरी होती है ख्वाहिश तो उसके बाद एक और जो है वो कहता है उसकी रिप्लेस कर लेती है। तो इंसान जो है वो इट इज़ जस्ट, यहाँ पे उसने कंपेयर किया है इंसान की ह्यूमन विश को विद पिसा टावर। पिसा टावर जो है ना, इटली का शहर है, कोई पिसा, वहाँ पे कोई टावर बना हुआ है, ऐसे झुका हुआ है, ठीक है, वो टावर जो झुका हुआ टावर है वो बेसिकली अब मॉडर्न फिगर बन गया है इंसान की ख्वाहिशों की। अब देखिए उसने कॉमन एक जो पिक्चर आपको, ये मॉडर्न पिक्चर आपके सामने रखी है, और ये बड़ी अपरेंट पिक्चर है, बड़ी बड़ी पिक्चर्स लेता है, इसके ज़रिए वो क्या क्रिएट करता है, इम्प्रेशनिज्म और एक्सप्रेशनिज्म। इज़ व्हाट गिव्स, अगर आपकी कहता है ख्वाहिश पूरी हो भी जाए, इज़ व्हाट गिव दीज लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा फिगर्स, तो इंसान जो है फिर भी एक पिज़्ज़ा फिगर की तरह, यानी हेस्ट में है, जल्दी में है, और एक के बाद दूसरी उसकी जगह ले लेती है। देयर एस्पेक्ट ऑफ डॉग्ड, और उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसको धोखा दिया गया है। देयर एस्पेक्ट ऑफ डॉग, डॉग का मतलब होता है धोखा, डॉज, तो डॉज का मतलब क्या होता है, धोखा। देयर एस्पेक्ट ऑफ द डॉज्ड इम्पेशंस, तो इंसान फिर भी कहता है कि इसमें एक इम्पेशंस, जल्दी में होता है, और हमेशा क्या, ऐसे धोखा महसूस करता है। बैंकिंग फॉरवर्ड इनटू द विंड्स, और इन शॉर्ट एंड एनी स्टॉप बिफोर द फाइनल वन क्रिएट्स क्लाउड ऑफ एंग्जाइटी, और कहता है कि कोई भी स्टॉप जो हम रास्ते में कहता है देखते हैं या रुकते हैं,
वो भी कहता है भरपूर है, किसे भरा हुआ है क्लाउड ऑफ एंग्जाइटी से, उसमें भी बादल, परेशानी के बहुत सारे बादल होते हैं, बहुत सारे बादल होते हैं। ऑफ सैड, रिग्रेट, इम्पेशंस, और उसमें यानी हम जब कहीं किसी स्टॉप पे रुकते हैं तो उसमें भी परेशानियाँ होती हैं, रिग्रेट होता है, जल्दी होती है, ये सारी चीज़ें कहता है उसमें मौजूद होती हैं। किस चीज़ों में कि वेन एवर वी आर ऑन द जर्नी एंड वी स्टॉप फॉर द बिकॉज वी दे आर ऑन द मेलोडिक ट्रेन एंड द मेलोडिक ट्रेन इज गेटिंग स्टॉप एंड देन मूविंग फॉरवर्ड। जो स्टॉप के साथ साथ लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है और वो साथ बता रहा है कि जब हम किसी स्टॉप पे रुकते हैं तो वहाँ पे भी हमें परेशानियों के बादल होते हैं, परेशानी होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, सैडनेस होती है, रिग्रेटफुल होती है, इम्पेशंस होती है। ये चीज़ें हमारे साथ कि हम जल्दी जल्दी पहुँचें और जिस मंजिल की तरफ बेसिकली हम पहुँच रहे होते हैं वो भी हमें सुकून नहीं देती, तो बंदा फिर जाए कहाँ, वो कहता है। विद आवर सेल्फ आवर लाइफ द वे वी हैव बिन डीलिंग्स, और कभी कभार कहता है हम परेशान होते हैं कि हमने लोगों के साथ कैसे डील किया, हमने उनको किस तरह ट्रीट किया। द वे वी हैव बिन डीलिंग, यानी हम लोगों के साथ कोई अच्छी तरह से डील नहीं कर रहे थे। हम कभी कभी बैठे सोचते हैं ना कि वी डिड नॉट डू गुड विद दैट पर्सन, पहले तो हम उसके साथ कर लेते हैं ऐसा वैसा या उसके साथ लड़ लेते हैं, तो फिर हम बैठे बैठे सोचते हैं। सम टाइम वी आर गेटिंग रिग्रेट, जब हम कहीं बैठे होते हैं, कहीं वेट कर रहे होते हैं, तो देन वी स्टार्टेड थिंकिंग, देन लॉट ऑफ क्लाउड्स ऑफ एंग्जाइटी, सैडनेस, रिग्रेट और इम्पेशंस, ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं परेशानी में जब बैठे होते हैं। विद आवर सेल्फ, फिर हम अपने आप के साथ ये सोचते हैं, आवर लाइव्स के हमने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या किया, द वे वी हैव बिन डीलिंग्स, और हम किस तरह लोगों के साथ डील कर रहे थे। विद अदर पीपल, यानी हम अब तक दूसरे लोगों के साथ कैसा डील कर रहे थे और अपने साथ, यानी हमें कभी कभी यूँ लगता है कि हम अपने साथ और लोगों के साथ क्या करते रहे हैं, हम बहुत बुरा करते रहे हैं, हमें ऐसा नहीं ऐसा कर लेना चाहिए था। ये कभी कभी सोच कहता है हमारे तब आती है जब हम कहीं स्टेशन पे रुके वेट कर रहे होते हैं। फिर ये देख लिए देखें क्लाउड ऑफ एंग्जाइटी, कहता है बहुत सारी परेशानियों के बादल आते हैं। ऑफ सैड, परेशानियों के, रिग्रेटफुल, पछतावे के, इम्पेशंस, जल्दी के, चीज़ों को जल्दी से करने के। विद आवर सेल्फ, अपने आप के साथ, आवर लाइफ्स, अपनी ज़िंदगी के साथ। द वे वी हैव बिन डीलिंग विद द पीपल अप टिल नाउ, हम लोगों के साथ और अपने साथ अब तक कैसे डील करते आ रहे थे। वाई कुडंट वी हैव बिन मोर कॉन्सेंट्रेट, हम क्यों नहीं ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते, हम क्यों इन गरीब लोगों का, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल क्यों नहीं करते। ये उसने क्वेश्चन किया है पोएट ने। These figure leaving the platforms waiting to board the trains are my brother, और ये लोग जो मेरे, आप देखें वो आई से किसके, पहले तो वो खुद अपनी दास्तान, अब वो लोगों की तरफ चला गया, उनके साथ बैठ गया। मैं से जैसे मैं बातें करता करता आप लोगों के साथ बैठ जाऊं तो फिर हम सारे आवर हो जाएंगे, हम हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे वो अब बात करता करता उनके साथ मिल गया है, स्पेसिफिक टू जर्नल हो गया है। We have been more considerate. Why couldn't we more considerate? हम क्यों लोगों के बारे में, हम क्यों अपने साथियों का, लोगों का ख्याल क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कर सकते। These figures leaving the platforms waiting to board the trains are my brothers. ये figures की जगह पे people लिख लें, figure का मानी people लिखें। दिस फिगर, ये जो सामने मेरे चेहरे नज़र आ रहे हैं, ये लोग जो मेरे सामने, ये परेशान लोग जो मेरे सामने नज़र आ रहे हैं, इनको फिगर कहा उसने। लिविंग द प्लेटफॉर्म्स आर वेटिंग टू बोर्ड द ट्रेन्स और माई ब्रदर्स, ये सामने लोग जो मेरे सामने परेशान लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, ये सारे मेरे ब्रदर हैं, मेरे भाई हैं, मेरे जैसे हैं, इनकी प्रॉब्लम मेरे जैसी हैं, ये भी पोस्ट मॉडर्न एरा में हैं। एंड वी आर फेसिंग सेम प्रॉब्लम, वी आर सेम प्रॉब्लम एंड वी शुड थिंक अबाउट ईच अदर। हम एक दूसरे का ख्याल क्यों नहीं कर सकते। ये जो लोग मेरे इर्द गिर्द हैं, जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं मेलोडिक ट्रेन पे, ये भी परेशान हैं और मैं भी परेशान हूँ, और हमारे गम एक जैसे हैं, हमारे प्रॉब्लम एक जैसे हैं, हम एक दूसरे का ख्याल क्यों नहीं करते, पोएट ने कहा। एंड इन अ वे विद द रियलिटी वांट टू टेल मी व्हाई देयर इज सो लिटिल पैनिक्स एंड डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड, और कहता है इन अ वे दैट रियली वांट टू टेल मी why there is so little panics and disorder in the world, और कहता है कि मैं, कहता है ये बात करना चाहता हूँ, ये मेरे ब्रदर हैं, मेरे भाई हैं, all are my brother, और ये सारे जो हैं in a way to really want to tell me why there is so little panic and disorder in the world, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों हम, why हम क्यों एक दूसरे को
कि वांट्स जो हैं, रियली वांट्स टू टेल मी व्हाई देयर इज अ लिटिल पैनिक एंड डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड। मैं ये कहता है पूछना चाहता हूँ कि इस दुनिया के अंदर इतना पेन, परेशानी और डिसऑर्डर क्यों है। एक तो हम एक दूसरे का ख्याल क्यों नहीं करते। फिर वो कहता है कि ये सारे मेरे ब्रदर हैं, सारे हम एक जैसे हैं। तो कहता है फिर भी हम एक जैसे हैं, हमारी परेशानियाँ एक जैसी हैं, तो हम एक दूसरे का ख्याल क्यों नहीं करते। और इस दुनिया में इतनी बैफलमेंट, इतनी कन्फ्यूजन, इतनी क्योटिक सिचुएशन क्यों है। जैसे मॉडर्न मैन जो है, देखें कैसे जंग, पोस्ट मॉडर्न एरा में क्या हो रहा है, जंगें लड़ी जा रही हैं एक दूसरे को, कोल्ड वर्ल्ड वार चल रही है, फाइटिंग हो रही है, क्योटिक सिचुएशन है, डिसऑर्डर है, और ये सारी फाइटिंग जो है, ये कहता है क्यों है फिर ये परेशानी। वाई दिस वर्ल्ड इज सो बैफल्ड एंड कन्फ्यूज, वो कहता है, एंड सो अनहैप्पीनेस, और बहुत ज़्यादा कहता है कि खुशियाँ बहुत कम हैं, एंड सो मच अनहैप्पीनेस। अब और इसमें कहता है अनहैप्पीनेस का मतलब होता है कम खुशियाँ, सो मच अनहैप्पीनेस, और बहुत कम खुशियाँ हैं। इफ़ आई वांट टू गेट डाउन नो टू स्ट्रेच टेक अ फ्यू स्टेप, अगर कहता है मैं अभी इससे नीचे उतरूँ और थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए इधर उधर थोड़ा सा मैं कहता घूमूँ, इसी से मेलोडिक ट्रेन से कहता नीचे उतरूँ। इफ़ आई वांट टू गेट डाउन, अगर मैं मेलोडिक ट्रेन से नीचे उतरूँ, टू स्ट्रेच टेक अ फ्यू स्टेप, और यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर कहता है कि स्टेप लूँ तो क्या होगा। इन अ वेरिंग एंड द वर्ड वेरी क्लाउड ऑफ द स्टीम लाइक अ ग्रेट वाइट एप्पल्स। अब वाइट एप्पल भी उसने इमेजेस यूज़ किया है। अच्छा, ये पुरानी जो होती थी ना इन ट्रेन, उसके ऊपर से जब धुआं निकलता था ना, वो इंजन से चलती थी, तो उनके ऊपर से जब धुआं निकलता था तो वो धुएं से ना ऐसे बोला सा ऐसे वो ऊपर उठता था, तो वो ऐसे बन जाता था जैसे कोई एप्पल होता है। तो उसने उसका इमेज यूज़ किया। कहता है कि इफ़ आई वांट टू गेट डाउन, अगर कहता है कि इफ़ आई वांट टू गेट डाउन टू स्ट्रेच टेक अ फ्यू स्टेप, अगर मैं कहता अभी नीचे उतरूँ इस मेलोडिक ट्रेन से और इधर उधर थोड़े से स्टेप लूँ या इधर उधर थोड़ा सा घूमूँ फिरूँ, तो क्या होगा। इन अ वेरिंग, और कहता है कि और मैं थकावट में, एंड द वर्ल्ड वेरी, और ये कहता है ये जो परेशान दुनिया है, वर्ल्ड वेरी, ये जो परेशान कंफ्यूज दुनिया है, क्लाउड ऑफ स्टीम लाइक अ ग्रेट वाइट एप्पल्स, तो ये बिल्कुल ऐसे लगेगी कि जैसे भाप जो है वो बादल की तरह, जैसे कोई स्टीम जो है, वाइट एप्पल जो है, वो एक बबोला जो है वो निकल रहा है इस ट्रेन से। तो ये बिल्कुल इसी तरह कन्फ्यूजन सी कहता है, कन्फ्यूज लगेगी। माइट आई जस्ट थ्रू प्रॉक्सिमिटी एंड एपिंग। एपिंग का मतलब होता है कॉपी और प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोज।